चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आज हम लोग नरेशन का थर्ड क्लास देखेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना है चेंज ऑफ टेंस। हम लोग स्टार्ट किए थे जनरल रूल जिसमें 3 भाग है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। जिसमें पहला हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। आज शुरू करने जा रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज पहले आप पढ़ लिए जैसे कि पर्सन को कैसे चेंज करना, वो सारा चीज आगे आने वाले रूल में भी यूज होगा। यानी पीछे वाला का पीछा नहीं छोड़ना है, वो भी लेके चलना है। यानी अब पर्सन भी चेंज करना होगा और साथे साथे टेंस भी चेंज करना होगा। आई बात समझ में? चलिए हेडिंग लगाइएगा चेंज ऑफ टेंस। इसमें 2 नोट लिखना है, पहले वो नोट लिख लो कि कैसे टेंस को, मतलब कब टेंस को चेंज करना है या कब नहीं करना है। लिखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है समझ में आता है ना। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो भी वर्ब यूज हो रहा है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो आई एम योर फ्रेंड मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसके बाहर क्या लिखा, ही सेड टू मी। तो यहां सेड टू जो लिखा हुआ है वही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप लोग अभी पीछे चेंज ऑफ पर्सन में देखे थे, चेंज ऑफ पर्सन में टेंस को चेंज कर रहे थे नहीं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा सारा के सारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस ना तो फ्यूचर टेंस में होगा, पास्ट टेंस में कोई नहीं। क्या लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो टेंस में चेंजिंग होगा ही नहीं। अब 2 टेंस लिख दिए, प्रेजेंट और फ्यूचर, बच कौन गया, पास्ट। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस को चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वो आगे हम लोग अभी रूल में देखेंगे। नोट 2 में लिख ही लीजिए इसको भी। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे हो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, है ना। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुए टेंस में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। लिख लीजिए इसको। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जल्दी से इसको लिख के हटाइए, तब लिखाते हैं कि कौन सा टेंस किस प्रकार से चेंज होगा। हो गया ना, मिटाया जाए इसको। अब देखिए, ये तो बता दिए कि टेंस कब चेंज करना है या कब नहीं करना है। अब जब टेंस चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, अब वो देखते हैं।
देखिए क्या हुआ, परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा, परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा। देखिए ट्रिकली समझिए इसको, यहां समझो, जितना भी प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस चार को पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये चारों प्रेजेंटवा सेम टू सेम पास्ट में चेंज हो जाता है। चारों सेम टू सेम प्रेजेंट टेंस किसमें, पास्ट में, यानी सिंपल प्रेजेंट रहेगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चेंजिंग समझ में आया, सारा प्रेजेंटवा पास्ट में, तो प्रेजेंट का तो समझ में आ गया। अब पास्ट में आइए, पास्ट में भी चार को होता है, तो उसमें सिंपल पास्ट जो रहेगा ना, तो उसमें नियम ध्यान से समझना, जो सिंपल पास्ट टेंस है वो अपने ही में चेंज होगा, पास्ट पास्ट में ही चेंज होगा, लेकिन किस रूप में वो जरा समझना। सिंपल पास्ट टेंस अपने अगिलका एगो को छोड़ के ओकर अगिलका वाला में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट के आगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो वो ओकरा में चेंज करके नहीं, ओकर अगिलका में चेंज होगा, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट किसमें, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट के बाद किसकी बारी आई, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है, तो ओकरा में ना चेंज होके ओकर अगिलका यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, पास्ट परफेक्ट की बारी आई, तो पास्ट परफेक्ट के आगे कौन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ओकर आगे कौन है, तो कुछ नहीं है, चारे को ना, पास्ट परफेक्ट आ गया तो ओकर अगिलका पड़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर ओकर आगे वाला कोई है ही नहीं है, तो ये कहता है कि जा हमार जगह नहीं के, तो हम चेंज ना हो, हम एजे रह, तो पास्ट परफेक्ट में नो चेंज। नियम क्या बताए, एक अगिलका को छोड़ के उसके अगिलका में चेंज करना है। तब सिंपल पास्ट के पास जगह था, कंटिन्यूअस में नहीं हुआ, तब परफेक्ट में चेंज हो गया। कंटिन्यूअस पास्ट के भी जगह था, कंटिन्यूअस टेंस में भी जगह था, परफेक्ट में ना होकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ओकर आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ओकर आगे कुछ है ही नहीं है, इसीलिए वो चेंज होबे नहीं करेगा। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओकर अगिलके कोई नहीं है, तो अगिलका क्या, अगिलका कहां से आएगा, चारे को ना होता है, तो ओकर आगे कोई है ही नहीं, तो ओकर आगे तो कोई नहीं होगा। तो ये दो गो जो है ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको जगह करने चेंज करने का जगह नहीं है, इसीलिए वो जस के तस अपने ही रूप में बना रहता है, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर फ्यूचर में आगे चलेंगे तो उसके लिए एक और लिस्ट लिखा देंगे, वो उसी से काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको लिखते हैं, ये हो गया लिस्ट किसका, डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बदलाव किसमें होगा जी, बोलो, सिंपल पास्ट टेंस में। सारा प्रेजेंटवा सेम टू सेम पास्ट में चेंज होगा, यही ना बताए हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंजिंग किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंजिंग किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंजिंग किसमें होगा,
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब आता है पास्ट की बारी ना, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? नहीं, हाँ, अगिलका छोड़ के, तब पास्ट सिंपल पास्ट के बाद कंटिन्यूअस आता है, तो ओकरा छोड़ के ओकर अगिलका में पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर 6 नंबर में आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तब कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट पड़ता है, उसको छोड़ के अगला में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 7 नंबर में आ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट के आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि ओकरा में छोड़ के अगिलका में चेंज करना है, उसके आगे कुछ है ये नहीं है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब करिएगा चेंजिंग, तो इसके आगे भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए इसमें भी क्या करेंगे? नो चेंज, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट और प्रेजेंट के टेंस में किस प्रकार चेंज करेंगे वो। जल्दी से इसको लिखिए, तो एक और लिस्ट देते हैं, उसमें फ्यूचर भी समा जाएगा, प्लस में आपका जो भी मॉडल्स होता है वो सब भी आपको उसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, तो अगला लिस्ट लेके देखते हैं। चलिए इसको भी मिटाया जाए, इसका अगला लिस्ट देखते हैं हम लोग, उसमें फ्यूचर भी इंक्लूड हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, सारा टेंस को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई कोई टेंस जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सब जो है ना तनी ध्यान देना होगा। बाकी अगर नहीं भी ध्यान दोगे, जो अभी लिस्ट बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखोगे, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें यह लिस्ट याद रखोगे ना, ये वाला जो लिख दिए वो नहीं, जो लिखने वाले हैं वो, उसको याद रखोगे तो काम बन जाएगा। एग्जाम्पल मिलेगा तो अपने सब समझ में आ जाएगा। टेंस पहचानने आना चाहिए स्ट्रक्चर देख के, स्ट्रक्चर देख लिए कि हाँ ऐसे लिखा हुआ है तो ये कौन टेंस का है, ये पहचान में आना चाहिए। अगर नहीं पहचान आएगा तब तो भाई प्रॉब्लम है। कै गो था? 8 गो ना। देखिए सैल या विल रहेगा तो ये बदल जाएगा शुड या वुड में। क्या में बदलेगा? शुड या वुड में। कैन रहेगा तो कुड में, ठीक है। कुल्ड ना पढ़ते हैं उसको, कुड, एल साइलेंट कर देते हैं, कुड। में रहता है तो माइट में चेंज करते हैं। एम, इज, आर, ये तीनों में से कोई रहेगा, ये तीनों एक खानदान के है ना, ये तीनों में से कोई रहेगा तो एक खानदाने चेंज कर देंगे, वाज वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हैज या हैव रहेगा तो एक खानदान चेंज होके क्या बन जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वाज वेयर रहेगा तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। किसमें? हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अगर हैड के बाद टू और तब V1 रहेगा, ये स्पेशल केस है, हैड के बाद 2 + V1 रहेगा
तो डबल हैड हो जाता है, हैड टू प्लस V1, हैड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और एक और लास्ट, अगर है सब रहेगा, पहले ही से शुड है, वुड है, कुड, माइट, ये सब ऑलरेडी चेंज कैल है ना, अगर इस सब में रहेगा ना तो इस सब में जनरली नो चेंज, ये क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो चेंजिंग इसी प्रकार से करना है, ये सब रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सब में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कुछ भर भर के और इसको समझने का प्रयास करेंगे। नोट कर लिए तो इसको एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए इसका एग्जाम्पल, मिटा देना। चलिए एग्जाम्पल्स देखा जाए कुछ और ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसमें चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस दोनों चलेगा, है ना। कला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा आई एम योर क्या, फ्रेंड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, they said to us we are giving you a nice present, they said to us we are giving you a nice क्या, present, ये है ना जी, we are giving you a nice present, उपहार। यहां समझिए तो इसको लिखना बाद में समझो पहले। He said to me, थोड़ा पीछे वाला भी याद कीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में, और सेड बदलेगा टोल्ड में। इसी प्रकार से यहां देखेंगे कि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है ना जी, तो ये सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, क्या में, टोल्ड में बदल जाएगा। तो ही इसके बदले में हो जाएगा क्या, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब यहां से ध्यान से यहां तक ले तक खरखरा के सब कोई चलाता है, जैसे तनी सा सावधानी बरतना है। पहले पर्सन कौन कौन है, ये और ये दोनों पर्सन है ना जी, तो पर्सन भी चेंज करेंगे और टेंस भी चेंज करेंगे। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसका मुंह देख के बदलता है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन है, ही। एक के लाइन में होता है कि नहीं, अब ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं एक के लाइन में है कि नहीं, बदलेगा कि नहीं, इस सब के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, कम से कम पार्ट 2 तो जरूर, है ना, वो देखिएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा कि कब किससे देख के चेंज करना है। एक लिस्ट बताए होंगे, है ना, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, तो वो पहले देखिएगा तब ये समझ में आएगा, नहीं तब फिर नहीं बुझाएगा। आई और ही एक लाइन में होता है ना जी, तब बोलो चुपचाप आई के जगह क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब आया एम, है ना, एकदम लगातार चलेंगे, जिसको चेंज करने की जरूरत होगा चेंज करते चलेंगे। आई के बाद पहुंचे एम के पास, अब बताइए एम इज आर किस खानदान में चेंज होगा, वो टेंस नहीं, खाली बताइए एम इज आर किस में, वाज में, खाली लिस्ट में याद रखना ध्यान से,
टेंस वाला कुछ कुछ जगह पे जरूरी हो जाता है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस सब में टेंस ध्यान में रखना जरूरी है। हाई सर देखो तो ये कोई टेंस ही नहीं है, आउट ऑफ टेंस है, क्योंकि एम इज आर के बाद V4 रहता ना तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता ना तो खाली एम इज आर को वाज वेयर में चेंज कर देते तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एम इज आर किस में चेंज होता है? वाज वेयर में। तो आप ही के साथ इज ना लगा करके अब खानदाने चेंज कर दीजिए। एम इज आर चेंज होकर किस खानदान में चला गया? वाज वेयर में। तो अब आपको यह सोचना है कि ही के साथ वाज लगाए कि वेयर लगाए। ही के साथ वाज लगाए, ही वाज, है जाएगा योर, फिर पर्सन मिला। कौन पर्सन है ये? सेकंड पर्सन किसका मुंह देख के बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? यही ना ऑब्जेक्ट है। अब बताइए योर और मी एक लाइन में मिलता है क्या? नहीं ना। आपको एक बार हम फिर से समझाना चाहेंगे। यहां दिख रहा है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, है ना, दे का देयर, हिज, अच्छा आवर, सी का हर, इट का इट्स, माई का यहाँ माइन हो जाता है, यहाँ आवर्स हो जाता है, यहाँ योर्स हो जाता है, यहाँ देयर्स हो जाता है, यहाँ हिज रहता है, यहाँ हर्स हो जाता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ मी हो जाता है, यहाँ अस हो जाता है, यहाँ यू रहता है, यहाँ देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है। ये लिस्ट पढ़ाया गया था। अब हमें जो बोल रहे कि एक के लाइन में है, अब यहाँ कैसे बताए कि आई और ही एक के लाइन में है क्या? तो ऐसे देखना, ऐसे एक लाइन में, तो आई के लाइन में ही दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा है, तब एक के लाइन में है तो चुपचाप आई के जगह ही लिख दिया करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि योर के लाइन में मी है क्या? योर कहाँ है? यहाँ है। योर के लाइन में मी दिखे तो है कहीं? नहीं है, मी यही दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, मी को खींच के पहले योर वाले लाइन में ले आते हैं, ये ना योर है, तो मी जब खींच के एक लाइन में लिया है तो क्या बन गया? तो यहाँ योर के जगह मी ना लिख करके उसका माई वाला रूप लिखेंगे, ठीक है ना, ओकर माई वाला ठीक है। तो मी के माई वाला रूप लिखेंगे, ही वॉज माई, अब फ्रेंड के क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? तो टेंस भी चेंज हुआ और पर्सन भी चेंज हुआ। आगे सी सेड टू मी, तो आइए खरखरा के वजह तक ले चलिए। सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर पर्सन ये है और ये है। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट का मुंह देखेगा। आई और सी एक के लाइन में है क्या? देख लीजिए, तो चुपचाप आई के जगह सी हो गया। एम इज आर किस खानदान में? वाज वेयर में। तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो सी वाज, टू है तो टू, हेल्प है तो हेल्प, यू पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का मुंह देख के बदलता है, ऑब्जेक्ट में मी है। अब ये यू दो जगह देखने को मिलेगा आपको, एक यहां और एक यहां, ठीक है ना। तो ये यू कौन वाला यू है? तो यहां स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, लास्ट में है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट न लिखा जाता है। सो ये वाला यू ऑब्जेक्ट में वाला है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट वाला यू यहां है, ये है ना। तो अब बताइए यू और मी एक के लाइन में मिल रहा है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। इस लाइन में मी है तो एक के लाइन में है तो चुपचाप यू के जगह क्या लिख देंगे? मी। ये क्या हो गया? मी। दे सेड टू अस, खरखराइए वहां तक। दे टोल्ड अस, चेंज होगा ना यहां से, इन्वर्टेड कॉमा के बदले ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन है, बस यही ना। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसका मुंह देखेगा? बोलो वी और दे एक ही लाइन में है वहां, तो यहां हम लोग दे लिख देंगे, वी के जगह क्या? दे। एम इज आर, तो दे के साथ है वेयर, गिविंग, गिविंग हो गया। यू पर्सन है, कौन पर्सन?
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट देख के, तो यू ऑब्जेक्ट वाला यू, अस एक के लाइन में है, मिला ये, तो यहां गिविंग अस अ नाइस प्रेजेंट, तो अ नाइस प्रेजेंट। कोई समस्या यहां, कोई इसमें बना लीजिएगा ना। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। चलिए मिटाया जाए, समझ में आया कैसे बनाना है। एक दो और एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद एक एक्सेप्शन देखेंगे इसमें। एक्सेप्शन समझ में आता है, अपवाद, बिल्कुल। देखिए कह रहा है ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। फिर आगे कह रहा है ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। दे सेड टू द गर्ल्स, they said to the girls we danced well, या you danced well, you danced well। आइए इसको एक और ले लीजिए। I said to him, I said to him I was your neighbor, I was your neighbor। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहां तक तो आप आ ही जाएगा, ही टोल्ड है ना, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, सॉरी दैट तो लिख ही दिया ना ये हो जाएगा पर्सन और ये हो जाएगा पर्सन। ये कौन पर्सन, किसका मुंह देख के, कौन है सब्जेक्ट, ही के ही और आई एक के लाइन में, तो आई की जगह चुपचाप ही। कैन किस में चेंज होता है, तो यहां कूड हो जाएगा डिफीट यू, कौन पर्सन, किसका मुंह देख के, कौन है ऑब्जेक्ट, एक के लाइन में, ये यू ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है ना, तो ओनने वाला यू और मी एक के लाइन में है ना, तो इसके जगह पर मी हो गया, कोई दिक्कत। ही सेड टू मी, खड़खड़ाइए, ही टोल्ड। अच्छा अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं रहता, सिर्फ रहता कि ही सेड और बाद इन्वर्टेड कॉमा, तो सेड को सेड ही रहने देता है, टोल्ड में नहीं चेंज करते। तो ही टोल्ड मी दैट पर्सन, पर्सन कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसका मुंह देखेगा, यही ना, एक के लाइन में है ना, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ही। यहां हेल्प्ड लिखा हुआ है, यही ध्यान देना है, आई हेल्प्ड यू, ध्यान दो ऊपर सब्जेक्ट के बाद V2 तब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस किसमें बदलना सिखाए हैं, अपने अगिलके को छोड़ के, अगिलका यानी परफेक्ट में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 तब ऑब्जेक्ट, तो यहां उसके अनुसार लिखोगे, ये सब्जेक्ट हो गया, कहां से आएगा, हैड, हेल्प्ड ऑलरेडी V3 भी यही होता है ना। यहां बात को समझो ध्यान से, ये टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, इसको बदलना है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसीलिए यहां पे हैड आया, ठीक है ना। तो ही हैड हेल्प्ड यू, कौन पर्सन, किसका मुंह देखेगा, एक के लाइन में है तो मी हो जाएगा यहां, ठीक है ना। यहां आइए,
यहां भी ध्यान से समझने वाली बात है। दे टोल्ड द गर्ल्स, इन्वर्टेड कॉमा बदले दैट, सब्जेक्ट यही है बस। कौन पर्सन, किसका मुंह देखेगा, कौन है ऑब्जेक्ट, द गर्ल्स। तो यहां द गर्ल्स नहीं लिखेंगे, द गर्ल्स के जगह उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो द गर्ल्स अगर एक लड़की रहती तो उसका प्रोनाउन सी लेते, लेकिन यहां बहुत सारी लड़कियां हैं तो उसको बोलेंगे वे लोग, यानी कि दे। बहुत सारे लोग रहेंगे तो क्या यूज करेंगे, दे। लड़का रहता तो ही, कोई लड़की का नाम रहता तो सी। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा सेंटेंस में इसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो द गर्ल्स है तो बहुत सारी लड़कियां हैं, इसीलिए उसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। तो ये हो जाएगा दे। देखो बाबू, सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम पीछे वाला कंडीशन। तो फिर परफेक्ट में, अब परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो दे हैड डांस्ड, V3 भी डांस्ड होता है, वेल। समझ में आई बात। फिर आई टोल्ड हिम दैट, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसका मुंह देखेगा, ये दोनों एक ही चीज है तो आई का ये ना रह गया। वाज वेयर किस में बदलता है, वाज वेयर किस में बदलता है, हैड बीन में। तो आई हैड बीन, है ना, योर पर्सन है, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसका मुंह देखेगा, यही ना। बोलो यू और हिम एक लाइन में है, योर हेड है, योर है ना, योर हेड है, हिम हेड है। तो हिम को खींच के लाएंगे योर वाले लाइन में, क्या बन जाएगा, हिज। तो यहां लिखेंगे हिज नेबर, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ, नेबर मींस पड़ोसी। तो ऐसा क्वेश्चन अब बनेगा। चलिए एक और इसमें है एक्सेप्शन, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसको जल्दी से नोट करो। चलिए इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है ना, उसको भी लिख लिया करेंगे हम लोग। हेडिंग लगाइएगा एक्सेप्शन। अच्छा, अपवाद माने होता क्या है, क्या समझते हैं अपवाद से, हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन। सब बाल करिया, एक आध दो गो उजर मिल गया, अपवाद है ना। माने अगर कोई डेफिनेट नियम को फॉलो नहीं करके उससे अलग चीज को फॉलो कर रहा है तो वो क्या में आ जाएगा, अपवाद में आ रहा, ठीक है ना। 100 लड़कों के बीच में एगो लड़की बैठी है, अपवाद है ना। एग्जाम दिया 100 लड़का, सब के सब पास हो गया, एगो फेल हो गया, अपवाद है। बस समझ में आ रहा है। यानी जो सभी एक ही नियम को फॉलो कर रहे हैं, एगो दुगो छीट फूट ने मिल गया जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो काची में आ जाएगा, अपवाद। तो उसी प्रकार से हमने अभी देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन अब कुछ ऐसा भी सिचुएशन आएगा जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले स्पीच को हम चेंज भी नहीं करेंगे, तो अपवाद में आएगा। लिखिए इसमें, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आए जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल का बोध होता हो या बोध होता, हाँ होता हो,
तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए, लिखेगा बाद में। कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आए जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल का बोध होता हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में भी रहेगा तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब ये नया वर्ड आया है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सांसारिक सच्चाई। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, हमर कहे से गोल है, गोल है, ये यूनिवर्स का सच्चाई है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, हमर कहे से उगता है, उगता ही है। बात समझ में आ रहा है ना। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है, तो ये हमरा कहे से नहीं होता है, ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एडिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिससे कि वो 4 होता है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये एक सिद्धांत है ना। अब कोई कहे कि भाई ईमानदार आदमी के ऐसे होता है उससे होता है, तो वो अलग बात है, वो उसका अपना सोच है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल बनाया गया कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, वो एक प्रिंसिपल है, वो इसी सिद्धांत को फॉलो करता है ना। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, ही सेड द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, ठीक है ना। उसने कहा पृथ्वी गोल है, यहां समझो, लिखना बाद में। ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको सेड रहने दो, इन्वर्टेड कॉमा के बदले द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं ना कि एम इज आर को वाजर में चेंज करना है। चेंज होता है नियम से, लेकिन ये अपवाद में आ रहा है, इसीलिए इस चेंज को नहीं करेंगे, जस के तस उतार देंगे। द अर्थ इज राउंड, ठीक है ना। दूसरा ले लीजिए, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। किसने बताया, पिताजी ने बताया। तो क्या होगा यहां पे, माई फादर है ना ऑब्जेक्ट, टोल्ड मी दैट, सेम टू सेम हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ में आ रहा है अपवाद कैसे हो रहा है, वो उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है जो अभी पीछे हमने बताया चेंज ऑफ टेंस में। एक और ले लो एग्जांपल, माई टीचर सेड टू मी या सेड टू अस, है ना, आवर टीचर लिख दो, हमारे शिक्षक ना। आवर टीचर सेड टू अस, वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब क्या हुआ, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये बहुत जगह आप लिखल देखे होंगे, ये एक सिद्धांत है ना। तो बनाएंगे, आवर टीचर टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, जस के तस, वर्क इज
वर्शिप। कोई समस्या इसमें? बन जाएगा। तो ये देखिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 75 और 76, एक्सेप्शन के एक पहले वाला, एक्सेप्शन के एक बाद वाला, है ना। आई थिंक न्यू जो बुक आया है नया एडिशन वाला, उसमें एक्सरसाइज 79 और 80 होगा, देख लेना। पुराने वाले बुक में 75 और 76 है। तो ये आपका होमवर्क है, ये पूरा कंप्लीट करके आइएगा। हाँ दोनों, अगले दिन हम लोग इसको चेक करेंगे और आगे इसको मिलवाएंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दिया जाए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए।